सुप्रभात साथियों। अभी मैं हूँ गैरसैंण में। गैरसैंण से नाम से आप चिरपरिचित हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती जो वेटेज की मांग को लेकर लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष की कड़ी में दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके बीच में पुनः कहना चाहता हूं साथियों। बहुत ही आवश्यक बातें हैं। पहली बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, कल 2 तारीख को हमारी महारैली है आपका देहरादून में। जो महारैली होगी वो सचिवालय से जो परेड ग्राउंड से सचिवालय की तरफ के लिए कूच करेगी। देखो साथियों, हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आप अपना मजबूत पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखें, और उच्च न्यायालय में जब आप अपना मजबूत पक्ष रखेंगे तो वहाँ पर तर्क संगत बहस होगी और न्यायाधीश महोदय हमारे जो मामला है उसको समझेंगे और तुरंत से तुरंत कार्रवाई होगी और हमारा परिणाम घोषित होगा। इसलिए आप सबको कल 2 तारीख को आपका जो हमारा देहरादून पहुंचना है किसी भी हाल में। दोस्तों, अभी मैं देख सकते हैं कड़ाके की ठंड है, और इस ठंड में मैं जो उत्तराखंड की राजधानी, जिसको भविष्य की राजधानी कहा जाता है, वहाँ से रवानगी भर रहा हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो बात ये है कि अब ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है। स्वाभिमान की लड़ाई क्या, इसमें आप ये मानेगा कि 1500 तो जो एलटी अभ्यर्थी हैं, 1500 क्या 50,000 जिन लोगों ने पेपर दिया है, उसके बाद जो छात्र प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी में बैठ के, वो कान खोल के सुन ले। अगर सहायक अध्यापक भर्ती में किसी भी हाल में अगर अतिथि शिक्षक को वेटेज दिया गया तो ये मानेगा कि प्रवक्ता की जो भर्ती है वहाँ पर उन लोगों का सीधा चयन होगा, परीक्षा मात्र औपचारिकता रह जाएगी। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से अनुरोध है, एक तो कल आपको 2 तारीख को देहरादून में जो रैली होनी है उसमें शामिल होना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अब हमने जो उच्च न्यायालय के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अनुभवी जो न्यायाधीश हैं और वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, बहुगुणा जी को मैदान में उतार दिया। सबने कहा कि ये लड़ाई अब स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए हमारे कोर ग्रुपों में, तमाम सोशल मीडिया के ग्रुपों में यह संदेश आया बच्चों का कि अब हमें बहुगुणा जी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि पिछली बार सहायक अध्यापक भर्ती का मामला ऐसा ही लटका था, और सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में लोगों ने 17 वकील उच्च न्यायालय के चेंज किए, और लास्ट में बहुगुणा जी ने 2 हेयरिंग में जो है कि इनका मामला जो है कि वो मामला निपटा दिया था, जिसमें उन्होंने चित्रकला वालों के परीक्षा परिणाम पर रोक लगी, बाकी सबके परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके थे। तो दो साथियों, जो बहुगुणा जी को हमने उतारा है मैदान में, बहुगुणा जी को उतारा है, ये स्वाभाविक है, जब इतने वरिष्ठ वकील हैं तो उनकी फीस भी ज़्यादा होगी। इसलिए साथियों, इस समय आप हमसे कंधे से कंधे मिलाकर जरूर आर्थिक सहायता करें। हम सब के लिए सख्त जरूरी है और बहुत अत्यंत ही आवश्यक है जो आपका हमें इस समय आर्थिक फंड की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है साथियों। हमारे जितने साथियों थे उन्होंने पहले भी 1-2 निजी वकील रखकर जो आर्थिक फंड उनको दे चुके हैं, और कुछ फंड की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए साथियों, जो इस वीडियो को देख रहा है, हमारे मंथन सर, हिमांशु सर, उनके द्वारा ग्रुपों में आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप बार स्कैनर उनके नंबर पर गूगल पे करके आपका फंड जमा कर सकते हैं। और फंड जमा कर सकते हैं दोस्तों, एक नंबर की आप इस बात तो मत सोचिएगा कि आपके फंड का, आपके पैसे का पाई हिसाब रखा जा रहा है, जिसका हम जो हमारे मंथन सर हो गया, हिमांशु सर हो गया, वो समय समय पर जो आपका कोर ग्रुप है उसमें उसकी लिस्ट भी सार्वजनिक कर रहे हैं कि कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च किया गया है। इसलिए साथियों, अब रुकने का समय नहीं है। आप सबको इस आर पार की लड़ाई में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। दोस्तों, अगर वेटेज का सिस्टम यहाँ पारित हो जाता है तो आप ये मानेगा कि जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी, जो उपनल वाले तमाम कर्मचारी हैं, कल के दिन वो भी सीधी भर्ती में आपका क्या करेंगे, क्योंकि वेटेज की मांग करेंगे। सीधी भर्ती में कहीं भी वेटेज का प्रावधान नहीं है। इसलिए आप सबको पुनः मैं कहता हूं कि देहरादून की रैली और आर्थिक सहयोग किसी भी हाल में करना है, तभी साथियों, तब जाकर हम जो हमारी असली लड़ाई है उस लड़ाई को जीत सकेंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें और अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। नमस्कार।